कल मैं जो है संकल्प आईएएस कोचिंग चैनल के माध्यम से एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में था कि जो है ये वस्तुएं कितने तरह की होती है। तो मैंने आपको बहुत सारी वस्तुओं के विषय में बता दिया था। समान वस्तुएं होती है और जो है समान वस्तुएं होती है और जो है आपको मेरिट की वस्तुएं होती हैं। ये सब मैंने आपको बता दिया था। आज बहुत ही स्पेशल चीज बता रहे हैं कि जो है सफेद वस्तु के विषय में बताने के लिए हम प्रयास कर रहे थे। सफेद वस्तु, यह भी वस्तु का एक प्रकार है। चौथा वस्तु है सफेद वस्तु। सफेद वस्तुएं क्या होती हैं जानना बड़ा जरूरी है। सफेद वस्तुएं क्या होती है इसको जानना बड़ी जरूरी है। सफेद वस्तु का मतलब ये होता है व्हाइट गुड्स, व्हाइट गुड्स। इसका मतलब क्या होता है? अगर पूछ दे कि सफेद वस्तुओं के विषय में 4 लाइन लिखिए आईएएस में या पीसीएस में, तो दिमाग ठंडा हो जाएगा। अगर गर्म होगा तो आप पढ़े रहिएगा तो ठंडा का ठंडा ही रह जाएगा। तो आइए, उच्च वाले वर्ग के व्यक्तियों द्वारा, उच्च आय वाले वर्ग, जिनकी उच्च आय वर्ग वाले व्यक्ति, उच्च आय वर्ग वाले व्यक्तियों, उच्च आय वर्ग वाले व्यक्तियों द्वारा घरेलू वस्तुएं, जो व्यक्तियों के द्वारा जो घरेलू वस्तुएं बृहत घरेलू वस्तुएं होती हैं, जो बृहत यंत्र, अप्लाइनेस, अप्लाइसेस हो, जिनका परिचालन कठिन हो तथा इनको एक स्थायी जगह पर रखा जाता है। जिनको एक स्थायी जगह पर रखा जाता है। जिनको एक अस्थायी जगह पर रखा जाता है, जैसे है रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन या कुकिंग अप्लायंसेस या कुकिंग, उन्हें ही सफेद वस्तुएं कहा जाता है। सफेद वस्तुएं कहा जाता है, उन्हें ही सफेद वस्तुएं कहा जाता है। अमेरिकी संदर्भ में व्हाइट गुड्स से तात्पर्य व्हाइट गुड्स से तात्पर्य
व्हाइट गुड्स से तात्पर्य लिनेन से होता है। लिनेन, लिनेन, लिनेन। अब इसको समझ लीजिए, सफेद वस्तुएं क्या होती हैं। जिन व्यक्तियों का समाज में कमाई ज्यादा होती है, इनकम ज्यादा होता है, उनका इनकम हाई लेवल का होता है, वही व्यक्ति घरेलू वस्तुओं को उपयोग करते हैं, यानी सफेद वस्तुओं का उपयोग करते हैं। तो सफेद वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो बहुत बड़े यंत्र के रूप में होती हैं, अप्लाइंसेस होती हैं, जिनका परिचालन कठिन हो। मानो ये नहीं कि आप जो है जहां मन करता है उसको ले जाइए, वह स्थिर एक जगह रखा जाता है, जिनको अस्थायी जगह पर रखा जाता है। तो वो घरेलू वस्तुएं कैसी हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर। इसको परिचालन करके थोड़ा करिएगा, ये घर में रहती है। ये रेफ्रिजरेटर हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, कुकिंग हुआ, आदि आदि, ये सब सफेद वस्तुएं हैं जो महंगी वस्तुएं हैं। जो मानो इसका कंसेप्ट समझिए, जो घरेलू वस्तुएं जिनका परिचालन कठिन होता है, एक जगह घुमा घुमा के नहीं कर पाइएगा, वही सफेद वस्तु होती है। और अमेरिका में व्हाइट गुड्स को लिनेन कहा जाता है, लिनेन। तो अगर पूछ दे कि लिनेन किसे कहते हैं, उसके 4 ऑप्शन दे दे, तो आप इस कंसेप्ट को समझे रहिएगा कि बच्चों की कैटेगरी में सफेद वस्तु भी होती है। सफेद वस्तु वह होती है जो उच्च आय वर्ग वाले व्यक्तियों के द्वारा जो घरेलू वस्तुएं होती है, जो बृहत यंत्र है, जो क्या है, बृहत यंत्र है, नहीं बड़ा बड़ा यंत्र है, जिनका परिचालन कठिन होता है, जिनको एक अस्थायी जगह पर रखकर उच्च आय वाले व्यक्ति उसका उपयोग करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, कुकिंग हुआ, इत्यादि इत्यादि। इसी सफेद वस्तुओं को, व्हाइट गुड्स को अमेरिका में लिनेन कहा जाता है। बस ये हो गया सफेद वस्तु। अब आइए नारंगी वस्तुएं। नारंगी वस्तुएं किसे कहते हैं, हम वस्तुओं को नारंगी वस्तुएं किसे कहते हैं, नारंगी वस्तुएं, नारंगी वस्तुएं। नारंगी वस्तु किसे कहते हैं भाई, नारंगी वस्तुएं। नारंगी वस्तुएं क्या होती है, नारंगी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनको कुछ निश्चित समय, ऐसी वस्तुएं जिसको कुछ निश्चित समय, कुछ निश्चित समय, कुछ निश्चित समय, मौसम वर्ष, मौसम या वर्ष, वर्ष के बाद बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है। उन्हें ऑरेंज गुड्स कहते हैं, उन्हें ऑरेंज, उन्हें ऑरेंज, उन्हें ऑरेंज गुड्स, उन्हें ऑरेंज गुड्स कहा जाता है, उन्हें ऑरेंज गुड्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए कपड़ा, जैसे कपड़ा, ये पीली वस्तु अगर पूछ दे आईएच की, तो पहले समझ जाइए नारंगी वस्तु किसे कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिसको कुछ निश्चित समय, मौसम में या वर्ष के बाद बदल दिया जाता है, उन्हें ऑरेंज गुड्स कहा जाता है। जैसे कपड़ा, गर्मी में आप जो है हमेशा मौसम के बाद कपड़ा को चेंज करते हैं। गर्मी में गर्मी लायक कपड़ा पहनते हैं, जाड़ा में जाड़ा लायक कपड़ा पहनते हैं, बरसात में बरसात लायक कपड़ा पहनते हैं, इसलिए ये ऑरेंज वस्तु हो गई। अगर आईएएस में पूछ दे, आईएएस में पूछ दे भारत में जो है 3 मौसम होते हैं, 3 मौसम, तो कौन कौन, जाड़ा, गर्मी, वर्षा, वर्षा, जाड़ा, गर्मी, वर्षा है। भारत के लोग जाड़ा में ऊनी कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े, और गर्मी में हल्का सफेद या सूती वस्त्र पहनते हैं, सूती वस्त्र पहनते हैं,
सूती वस्त्र पहनते हैं। बरसात में, वर्षा ऋतु में, वर्षा में भी जो है हल्के वस्त्र पहने जाते हैं। हल्के वस्त्र, हल्के वस्त्र, हल्के वस्त्र पहने जाते हैं। हल्के वस्त्र पहने जाते हैं। आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, मौसम के अनुसार, मौसम के अनुसार, मौसम के अनुसार वस्त्र परिवर्तन, वस्त्र परिवर्तन, वस्त्र परिवर्तन को कौन सी वस्तुएं कही जाएगी? कौन सी वस्तुएं कही जाएगी? नंबर 1, लाल वस्तु, लाल वस्तु, हरा वस्तु, हरा वस्तु, और पीला वस्तु, पीला वस्तु, और सफेद वस्तु, और सफेद वस्तु, नारंगी वस्तु, नारंगी वस्तु। अब आप फेरा में पड़ जाइएगा कि इतने 1 2 3 4 5 लाइन का सवाल लिखता है, आज पूछता है कौन वस्तु है। अब बताइए, कोई कहेंगे कि, कोई कहेंगे विद्यार्थी कि भाई देखिए ये तो लाल वस्तु है, हरा वस्तु है, पीली वस्तु है, मार दीजिए इसी पर लाल वस्तु है। कोई मारेंगे हरा वस्तु मार दीजिए, कोई मारेंगे पीला मार दीजिए। सही है। जो कॉन्सेप्ट पढ़े रहेंगे, जो जो कॉन्सेप्ट पढ़े रहेंगे तो उनको यह बात याद रहेगी कि मौसम जो है मौसम जो है में जो खास वस्त्र चेंज किए रहते हैं, उन सारे कपड़ों को हम नारंगी वस्तु की श्रेणी में लाते हैं, इसलिए आप नारंगी वस्तु को मार दीजिएगा। तो अभी हम जो जाड़ा में पहने हैं, भले ये वस्तु हमारा जो है, जो ये हमारा वस्त्र, हमारा कपड़ा है, इनका जो कपड़ा है जो पहने हैं ब्लू रंग का है, लेकिन इनको अरसास की शब्दावली में नारंगी वस्तु कहा जाएगा। तो बताइए कितना भ्रम है। तो इसीलिए ये फॉर्मल एजुकेशन है, इस फार्म बनाया गया है, इसी फार्म के आपके दिमाग का टेस्ट होता है। तो यही जितना वस्तु आप जाड़ा में पहने ना, सभी नारंगी वस्तु है। अभी गर्मी आएगा, इसको निकाल के फेंक दीजिएगा, दूसरा कपड़ा धारण करिएगा, सभी नारंगी वस्तुएं हैं। तो इसलिए नारंगी वस्तु के विषय में आप जान गए, और आप IAS में, PCS में, या अपने जीवन में, या सरकार में, या सामाजिक लोगों के बीच में अगर आप इस वस्तुओं के विषय में जानिएगा तो उनको बताना सुनिश्चित करिएगा। और यही सब वस्तुओं के आधार पर सरकार का आकलन होता है और सरकार अपना डिसीजन लेती है, और यही IAS के लोग बताना सुनिश्चित करते हैं। अब आइए, अब आइए आपको हम ले चलते हैं नारंगी वस्त्र के बाद जो है लाल वस्तु के रूप में ले चलते हैं। लाल वस्तु, लाल वस्तु, ये हो गया 5वां, लाल वस्तु में, लाल वस्तु में, लाल वस्तु में ले चलते हैं। ऐसी वस्तुएं जो तीव्र दर से परिवर्तनीय है, ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो तीव्र दर से परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय है, एवं जो निम्न लाभांश, जो निम्न लाभांश, जो निम्न लाभांश, जो निम्न लाभांश सीमा प्रदान करती हैं। ये निम्न लाभांश सीमा प्रदान करती है, निम्न लाभांश सीमा प्रदान करती हैं, उनको लाल वस्तुएं कहा जाता है। उनको लाल वस्तुएं, उनको लाल वस्तुएं कहा, उनको लाल वस्तुएं कहा जाता है। जैसे खाद्य उत्पाद, जैसे खाद्य उत्पाद। अब खाने वाली सामग्री में जितना उत्पाद किया जाता है, ऐसी वस्तुएं जो तीव्र दर से परिवर्तनीय है, बहुत
मतलब तेजी से उनका दर बढ़ता है। ऐसी वस्तुएं जो जिनका दर है तेजी से बढ़ता है, और जो निम्न लाभांश, जो निम्न बहुत लोअर लेवल का लाभ का अंश सीमा प्रदान करती है, उसका एक सीमा होता है लाभ लेने का, उनको लाल वस्तुएं कहा जाता है। जैसे खाद्य उत्पाद, तो खाद्य उत्पाद जितना है, अगर कहीं पूछ दे तो आप खाद्य उत्पाद जितना होता है उसको आप लाल वस्तुओं की श्रेणी में जाना जाता है। किसके द्वारा? अर्थशास्त्र के फॉर्मल एजुकेशन के द्वारा। फॉर्मल एजुकेशन के द्वारा लाल वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो इनकी दरें तीव्र दर से परिवर्तनीय होती हैं और निम्न लाभांश सीमा प्रदान करती हैं, उनको लाल वस्तुएं कहा जाता है। लाल वस्तुओं का उदाहरण खाद्य उत्पाद है। तो आपको कभी आएगा कि लाल वस्तुएं कौन है, तब लिख दिए खाद्य उत्पाद। चलिए अब आइए लाल वस्तुओं के बाद आइए पीली वस्तुएं किसे कहते हैं? छठवां, पीली वस्तुएं। पीली वस्तुएं, पीली वस्तुएं किसे कहते हैं? पीली वस्तुएं किसे कहते हैं? येलो गुड्स। येलो गुड्स, येलो गुड्स, येलो गुड्स किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जिस पर अधिक लाभांश सीमा होता है। ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिस पर, ऐसी वस्तुएं जिस पर अधिक लाभांश, जिस पर अधिक लाभांश, जिस पर अधिक लाभांश सीमा होता है, सीमा होता अधिक, ऐसी वस्तुएं जिस पर अधिक लाभांश सीमा होता है तथा एक लंबे समय के बाद, तथा एक लंबे समय के बाद, एक लंबे समय के बाद बदले जाते हैं, बदले जाते हैं, उनको येलो गुड्स की संज्ञा दी जाती है। उनको पीली वस्तु की संज्ञा दी जाती है, पीली वस्तु के नाम से जाना जाता है, पीली वस्तु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि ऐसी वस्तुएं जिस पर अधिक लाभांश सीमा होती है, जितना लाभ कमा सके उसका सीमा बहुत ज्यादा होता है तथा एक लंबे समय के बाद बदले जाते हैं, उनको पीली वस्तु के नाम से जाना जाता है। तो आप जिनका लाभांश की सीमा अधिक होती है, यही शब्द के आधार पर जितनी जो है वस्तुएं होती हैं उनको पीली वस्तुओं के नाम से जाना जाता है। तो आप पीली वस्तुएं जान गए, तो छठा पीली वस्तु हो गया। आइए पीली वस्तु के बाद कौन वस्तु आती है? अब वो पीली वस्तु हो गया। अब आइए पीली वस्तु के बाद आप आइए भूरी वस्तुएं, सातवां, भूरी वस्तुएं, भूरी वस्तुएं, भूरी वस्तुएं। ठीक है, भूरी वस्तुएं ब्राउन गुड्स, ब्राउन गुड्स, ब्राउन गुड्स। झाड़ियों, विजुअल दृश्य श्रव्य, झाड़ियों, विजुअल, दृश्य श्रव्य, दृश्य श्रव्य उत्पादों जैसे, रेडियो, स्टीरियो, टेलीविजन आदि को ब्राउन, भूरी वस्तुओं की श्रेणी में रखते हैं। प्रारंभ में ये सभी यंत्र लकड़ी के कैबिनेट में, प्रारंभ में ये सभी वस्तुएं
लकड़ी के कैबिनेट में असेंबल होकर आते थे। इसी कारण इसे ब्राउन गुड्स कहा जाता है। इसी कारण इसे ब्राउन गुड्स कहा जाता है। अब तो समझ गए भूरी वस्तु क्या है। भूरी वस्तु भूरा रंग वाला वस्तु नहीं। तो बहुत से लड़के जो पढ़ेंगे नहीं तो वह भूरी वस्तु को भूरा समझ जाएंगे, उसके कलर के आधार पर, तो वहीं सवाल उसका गलत हो जाएगा। तो झाड़ियों में विजुअल दृश्य श्रव्य मानो आंख से और दृश्य मानो दिखने वाला विजुअल और सुनने वाला जो उत्पाद है, जैसे रेडियो है, टीरियो है, टेलीविजन है आदि को भूरी वस्तुओं की श्रेणी में रखते हैं। दृश्य श्रव्य याद रखिएगा, मतलब देखना और सुनने वाली जितनी वस्तुएं हैं वो सब भूरी वस्तुओं में आती है। प्रारंभ में ये सब भूरी वस्तुएं लकड़ी के जो है उसको कैबिनेट में असेंबल होकर के और इसे जनता के बीच में उत्पाद के रूप में भेजी जाती थी, इसीलिए इसको भूरी वस्तु कहते हैं। अब आइए भूरी वस्तु के बाद अब आइए गिफिन वस्तुएं क्या होती है। गिफिन वस्तु किसे कहते हैं? 8वां गिफिन वस्तु किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जिसकी कीमत बढ़ने पर उसकी मांग में वृद्धि होती है। जिसकी कीमत बढ़ती है बढ़ने पर उसकी मांग में वृद्धि होती है तथा कीमत कम होने पर उसकी मांग में कमी होती है। जैसे ऐसी वस्तु जिसकी कीमत जब बढ़ती है तो जब कीमत बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी, और कीमत कम होगी तो मांग कम होगी। तो मांग कम होती है, गिफिन वस्तुएं कहलाती है। वह गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं। यानी कीमत बढ़ी तो मांग बढ़ी, कीमत घटी तो मांग घटी। इन वस्तुओं का उपभोग समाज का अत्यंत निम्न आय वर्ग वाला व्यक्ति करता है। इन वस्तुओं का उपयोग निम्न आय वाला व्यक्ति करता है। इन वस्तुओं का उपयोग, किन वस्तुओं का उपयोग? गिफिन वस्तुओं का उपयोग निम्न आय वाला व्यक्ति करता है। इसलिए जब गिफिन वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, इसलिए जब गिफिन वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो अन्य वस्तुओं का उपभोग कम करके उपभोक्ता इसकी मांग को बढ़ाता है। उपभोक्ता इसकी मांग
को बढ़ाता है, इसकी मांग को बढ़ाता है। समानतः इनरी मतलब इस प्रकार समानतः इसकी कीमतों में वृद्धि आपदाओं के समय होती है। सामान्यतः इनकी कीमतों में, किनकी कीमतों में, गिफिन वस्तुओं की कीमतों में, इनकी मांग में इनकी कीमतों में वृद्धि। सामान्यतः इनकी कीमतों में वृद्धि जो है आपदा के समय होती है। आपदा के समय होती है। ठीक है, ये हो गया गिफिन वस्तुएं। तो गिफिन वस्तु का मतलब हो गया सभी वस्तुएं जिसकी कीमत, जितना वस्तु है संसार में वह गिफिन वस्तु है। कब गिफिन वस्तु हो जाएगी? जब उसकी कीमत बढ़ती है। जब कीमत बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी, और कीमत घटेगी, कीमत घट जाएगी तो उसकी मांग में भी घटोत्तरी होगी। गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं। याद रखना है, जब उसकी कीमत बढ़े तो मांग भी बढ़ जाए, कीमत घटे तो मांग भी घट जाए। गिफिन वस्तुएं कहलाती है इन वस्तुओं का उपयोग निम्न आय वाले, जिनका इनकम कम होता है, वही इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए जब गिफिन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है तो अन्य वस्तुओं का उपभोग कम करके, जब गिफिन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो अन्य वस्तु का उपभोग कम कर लेती है जनता, और उन्हीं अन्य वस्तुओं का उपभोग करके इनके मांग को बढ़ाता है। तो गिफिन वस्तुएं वह वस्तु है यानी सस्ती वस्तुएं। मार्केट में जब मांग बढ़ती है, जब उनकी कीमत बढ़ती है तो मांग भी बढ़ती है, और जब कीमत घटती है तो मांग भी घटती है, यानी वैल्यूलेस हो जाता है। इसीलिए जो है ये दो कीमत के आधार पर गिफिन वस्तुओं का निर्धारण होता है। ये गिफिन वस्तुएं हो गया। अब आइए इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग और उपभोक्ता किया है, जिनकी मांग और उपभोक्ता ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग और उपभोक्ता की आय में प्रतिकूल संबंध होता है। प्रतिकूल संबंध होता है। मांग और उपभोक्ता की आय में प्रतिकूल संबंध होता है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर भी उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर भी उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर भी ऐसी वस्तुओं की मांग में कमी होती है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर भी जो है ऐसी वस्तुओं की मांग में कमी होती है। ऐसी वस्तुओं की मांग में कमी होती है। क्लियर हो गया? कमी होती है। इस प्रतिकूल संबंध का कारण है कि इस प्रतिकूल संबंध का कारण
है कि इस प्रतिकूल संबंध का कारण है कि संबंध वस्तु की निकट स्थानापन्न, संबंध वस्तु की निकट स्थानापन्न, विकल्प तथा श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली अनेक वस्तुएं बाजार में उपलब्ध होती है। ठीक है। जब आय में वृद्धि होती है, जब आय में वृद्धि होती है, जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता गुणवत्ता वाली वस्तु को खरीद कर, वृद्धि होती है तो उपभोक्ता वस्तु को खरीद कर आवश्यकता की पूर्ति करना चाहेगा, आवश्यकता की पूर्ति करना चाहेगा। ऐसी वस्तुओं में स्वाभाविक रूप से निम्न गुणवत्ता वाली वस्तु की मांग में कमी हो जाएगी। तो अब आइए, ये इंफीरियर गुड्स, वैसे ही इंफीरियर मतलब जिसका वैल्यू कम होता है उसी को इंफीरियर गुड्स कहते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग और उपभोक्ता की आय में प्रतिकूल संबंध होता है, उपभोक्ता इसकी मांग और उपभोक्ता की आय 2 रुपये है और मांग 1 है, तो ये प्रतिकूल संबंध हुआ, ये प्रतिकूल संबंध हुआ। यानी कहने का मतलब ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग और उपभोक्ता की आय में प्रतिकूल संबंध होता है, हमेशा मांग और उपभोक्ता की आय में उल्टा संबंध, प्रतिकूल माने उल्टा संबंध होता है। तो उपभोक्ता की आय के वृद्धि होने पर भी, उपभोक्ता की आय अगर 1 रुपया है 20 रुपया हो गई, तो वृद्धि होने पर भी ऐसी वस्तुओं की मांग में कमी होती है, वो व्यक्ति लेना नहीं चाहता, चाहे कितना उसका इनकम हो गई। इस प्रतिकूल संबंध का कारण है कि संबद्ध वस्तु का निकट स्थानापन्न यानी विकल्प तथा श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली अनेक वस्तुएं जो है बाजार में उपलब्ध होती हैं, या ये वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, तो उपभोक्ता वस्तु को खरीद कर आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो ये कहने का मतलब है जो इंफीरियर होता है गुड्स, उस गुड्स को जो है ये भी एक सामग्री है, ये भी एक वस्तु है। तो इंफीरियर वस्तु को चाहे कितना हो इनकम हो, वह आप इनकम कितना हो लेकिन इस वस्तु को लेना नहीं चाहेंगे। ठीक है। तो इसीलिए इनके रेट और उपभोक्ता के आय में प्रतिकूल संबंध होता है। तो इसी पर सवाल बना देगा, कहेगा इंफीरियर गुड्स किसे कहते हैं, तो यही है इंफीरियर गुड्स। अब आइए नेक्स्ट आपको पढ़ाते हैं कि इंफीरियर गुड्स के बाद क्या होगा, कौन सी वस्तु आती है, उसका कौन सा श्रेणी है, आस्थानापन्न वस्तुएं। ये 9वां आस्थानापन्न वस्तुएं, आस्थानापन्न वस्तुएं। ये आस्थानापन्न वस्तुएं क्या होती है भाई? आस्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं हैं, आस्थानापन्न वस्तु वे वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के बदले में प्रयोग में लाई जाती हैं, जो एक दूसरे के बदले में लाई जाती है, जैसे चाय,
कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी, चीनी और गुड़ चाय कॉफ़ी, चीनी, गुड़। किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर अन्य वस्तु की मांग पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर अन्य वस्तु की मांग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये अस्थानापन्न वस्तुएं हुई, यानी वे वस्तु एक दूसरे के बदले में लाई जाती हैं। जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, चीनी हो गया, गुड़ हो गया। किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर अन्य वस्तु की मांग पर सकारात्मक भी प्रभाव पड़ सकता है और नकारात्मक भी प्रभाव पड़ सकता है। यानी चाय को और कॉफी को और चीनी को, गुड्स को, किसी वस्तु की जो है, इस वस्तु को आप अस्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। तो मानो वे वस्तुएं जो एक दूसरे के बदले में लाई जाती हैं। जैसे आपने चाय दिया, कॉफी दिया, तो चीनी दिया, गुड़ दिया, तो ये जब दे रहे हैं उसके बदले में कुछ लाएंगे तो आपकी आवश्यकताएं पूरी हुई। तो ये सारी वस्तुएं अस्थानापन्न वस्तुओं की श्रेणी में आती है। अब आइए पूरक वस्तुएं क्या होती हैं। पूरक वस्तुएं आइए, अब 10वां है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं तो ये हुआ जब किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जब किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए दो या दो से अधिक वस्तुओं की मांग करनी पड़ती है। दो या दो से अधिक वस्तुओं की मांग करनी पड़ती है। 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की मांग करनी पड़ती है तो उन्हें पूरक वस्तुएं कहते हैं। जैसे पेन और स्याही, कार और पेट्रोल, मक्खन और डबल रोटी, ये पूरक वस्तुएं हैं। जैसे पेन है तो इसका पूरक स्याही है, कार है तो इसका पूरक पेट्रोल है, मक्खन है तो डबल रोटी बनेगी। यानी स्याही नहीं रहे तो पेन का अस्तित्व नहीं, पेन न रहे तो स्याही का अस्तित्व नहीं। कार है तो पेट्रोल का अस्तित्व है, पेट्रोल नहीं है तो कार का अस्तित्व नहीं। यानी एक दूसरे का पूरक है। अगर मक्खन है तो डबल रोटी बन सकती है, डबल रोटी नहीं है तो मक्खन का भी कोई मतलब नहीं है। यानी कहने का मतलब पूरक वस्तुएं जब किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की मांग करनी पड़ती है, जब किसी आवश्यकता
मानव की विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं। तो जब मानव की विभिन्न आवश्यकताओं में से कोई मानव की कोई आवश्यकता है, उस आवश्यकता में को पूरा करने के लिए दो या दो से अधिक वस्तुओं की मांग करनी पड़ती है, तो उन्हें पूरक वस्तुएं कहते हैं। जैसे पेन और स्याही, उदाहरण के लिए अपना दिमाग लगाइएगा, पूरक वस्तुएं कौन कौन सी है। पूरक वस्तुएं तो पेन और स्याही, स्याही पेन की पूरक है, पेन स्याही की पूरक है। कार और पेट्रोल, पेट्रोल कार की पूरक है, कार पेट्रोल की पूरक है। मक्खन और डबल रोटी, डबल रोटी मक्खन की पूरक है, मक्खन रोटी डबल रोटी की पूरक है। और इससे मानव की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, इसे पूरक वस्तुएं कहते हैं। तो अगर इस तरह से कहे, अगर परीक्षा में आ जाए IAS विशेष, तो आप इस चीज को अब जाने रहिएगा। तो बहुत बुलंदी के साथ 10 वस्तुओं का नाम याद रखिएगा। सामान्य वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं, लाल वस्तुएं, पीली वस्तुएं, भूरी वस्तुएं, सफेद वस्तुएं, और जो है पूरक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, ये सब वस्तुएं हैं जो है आपको काम आएंगी। चाहे किसी भी चीज के लिए जो है कहीं भी इसको यूज करिएगा, तो वस्तुओं की श्रेणियां हैं, इन्हीं श्रेणियों के आधार पर आप बहुत सारा काम करके और समाज को दे सकते हैं। अब मैं अपना वीडियो अब इस जो है खत्म करके अब मैं एक दूसरा टॉपिक आपको देने जा रहा हूं, जो एक सामाजिक समस्या बन करके उभर गई है। जो सामाजिक समस्या, देश की समस्या, विश्व की समस्या बनकर उभर गई है, वह क्या भाई? वह है उसका टॉपिक का नाम है कृषि। क्या है? कृषि। वह कृषि है, कृषि। अब मेरा अगला अगर वीडियो बनेगा तो कृषि पर होगा, और यही कृषि का बवाल पूरे देश में हलचल मचाए हुए है। तो मैं आपको फंडामेंटली आपको कृषि के विषय में बताऊंगा कि इस कृषि के विषय में कि कृषि क्या है, कृषि से क्या क्या फायदे हैं, कृषियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, कृषि से क्या क्या पैदा होता है। ये कृषि के विषय में कल या जब हमको बनाना होगा वीडियो, तो मैं कृषि के, एग्रीकल्चर के पर जो है मैं आपको जो वीडियो बनाऊंगा कृषि। तो इस कृषि को ध्यान में रखिएगा, इसको पहले पढ़ लीजिए और कृषि पर तैयारी रखिएगा कि कृषि पर जो है वीडियो साहब कृषि पर फोकस मारेंगे। और उसके बाद मैं अपना आज इस वीडियो को बंद करता हूं, क्योंकि हमारे जिस ब्लॉक में हम आज पोस्टेड हैं, इस ब्लॉक के प्रमुख की माँ मर गई हैं, और उनके मरने के जो है इस अशुभ घड़ी में मैं वहां जा रहा हूं। इसीलिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। मैं अब वहां जा रहा हूं।